दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम अर्थालंकार का भेद, संदेह अलंकार की परिभाषा, उदाहरण को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। संदेह अलंकार, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। जहाँ पर एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह बना हो और समानता के कारण निश्चित न हो पाए कि वस्तु वही है कि कोई और, वहाँ संदेह अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो जाए कि वह वस्तु वही है कि कोई और। जैसे आपने रात में कोई रस्सी को देख लिया और आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह वस्तु रस्सी है कि सांप, आप में संदेह बना हुआ है कि रस्सी है कि सांप। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। दोनों में समानता दिखाई पड़ रही है, रस्सी में भी और सांप में भी। तो समानता के कारण आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं, संदेह की स्थिति बनी है, तो संदेह अलंकार होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आपको पता होगा कि जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए थे तो दुःशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था। तभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साड़ी को अंतहीन कर दिया था, जो कभी समाप्त नहीं हो रही थी। तो उसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ देखिए, साड़ी और स्त्री में संदेह बना हुआ है कि साड़ी के बीच में स्त्री है कि स्त्री के बीच में साड़ी है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। एक उदाहरण और देखिए। दूसरा उदाहरण देखिए। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृषाणु सरी भारी है। तो इसका सबसे पहले आप अर्थ जान लीजिए कि लंका दहन के समय हनुमान जी के पूँछ में लगी हुई आग को देखकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे व्योम वीथिका, आकाश रूपी मार्ग में भरे हैं भूरी धूमकेतु, अनेक पुच्छल तारे भरे हैं। वीर रस वीर तरवारी से उघारी है, या कोई वीर रस से भरकर अपनी तलवार उघारी है, निकाल लिया है। तुलसी सुरेश चाप, या सुरेश चाप, या फिर इंद्रधनुष चमक रही है। कैंधो दामिनी कलाप, दामिनी का मतलब बिजली, या फिर बिजली का समूह चमक रही है। कैंधो चली मेरुते, या मेरुते किसी मेरु पर्वत से कृषाणु सरी, आग की सरी नदियाँ भारी है, बह रही है। एक बार पुनः समझ लीजिए। हनुमान जी के पूँछ में लगी आग को देखकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हनुमान जी की पूँछ में लगी आग है, या आकाश मार्ग में ढेर सारे पुच्छल तारे भर गए हैं, या कोई वीर रस से भरकर अपनी तलवार निकाल लिया है, या इंद्रधनुष चमक रही है, या फिर बिजली चमक रही है, या किसी पर्वत से आग की नदियाँ बह रही है। तो हनुमान जी के पूँछ को देखकर यहाँ कई तरह की संदेह बन रही है, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।